मेंबर अमन कमेटी ख्वाजा मीसम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मोची गेट को गढ़ तस्लीम किया जाता है और इतना रश होता है आशूर के दिन पर भी, लेकिन अच्छी बात यह है कोई बदमज़गी होते हुए नज़र नहीं आती। तो कैसे मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, स्ट्रैटेजी कैसे प्लानिंग करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये चूँकि नस्ल दर नस्ल चल रहा है सिलसिला, यहाँ पे मोची गेट मोहल्ला शिया कश्मीरियाँ कहलाता है। यहाँ पे 70 से ज़्यादा जो है वो वक़फ़ इमाम बारगाह हैं जिनमें अज़ादारी होती है और ये चांद रात से ही स्टार्ट हो जाती है। और जो इसका चांद रात मुहर्रम की चांद रात से ही ये स्टार्ट हो जाती है। बच्चों के मातम से इसका आगाज़ होता है। उसके बाद यकम मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक जो जुलूस हैं, वो मजालिस हैं, वो राउंड दी क्लॉक यहाँ पे अज़ादारी होती है। कहीं आपको ख़वातीन की मजालिस मिलेंगी, कहीं आपको जेंट्स की मजालिस मिलेंगी। और जो रात की जो मरकज़ी मजलिस होती है वो इमाम बारगाह निसार हवेली में होती है, जहाँ से 9 मुहर्रम की रात को फिर जो मरकज़ी शबी जुलजना का जो जुलूस है वो रात को 9 मुहर्रम को बरामद होता है और 10 मुहर्रम को रात को 10 बजे वो करबला गामे शाम में उसका इख्तिताम पजीर होता है। और जहाँ तक रही बात मैनेजमेंट की, ये चूँकि अहले तशरीह का घर है, यहाँ पे जितने इमाम बारगाह हैं, इमाम बारगाहों से हट के अगर आप जिनकी रहाइश है उन लोगों ने भी अपनी रहाइश को खुला 24 घंटे के लिए खुला रखा है। ज़ायरीन के लिए पानी का इंतज़ाम किया हुआ है, खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है। ख़वातीन जो हैं ज़ायरीन वो घरों की छतों पे चली जाती हैं, इमाम बारगाहों में चली जाती हैं, बालकोनियों में चली जाती हैं और जो अज़ादार हैं वो नीचे ग्राउंड पे रह जाते हैं। क्या क्या न्याज में बांटते हैं और कब से हो रहा है ये सारा सिलसिला? ये पाकिस्तान बनने से पहले के ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। और आपने जो कहा 9-10 मुहर्रम नहीं, आगाज़ मुहर्रम से ही न्याज़ों का सिलसिला इस तरह खुल जाता है, शुरू हो जाता है। लोग घरों में चूल्हे नहीं जलाते, न्याज़ें पकती हैं, सबीलें लगती हैं। और आप बड़ा अच्छा कि आप न्याज़ बेग आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ये न्याज़ पक रही है ये भी दिखाइएगा और सबीलें भी दिखाइएगा कि जो गलत नज़रिया लोगों तक पहुँचाया गया है कि ये सबीलों के अंदर कुछ और करते हैं, न्याज़ों के अंदर करते हैं, वो नज़रिया आप लोगों का बिल्कुल वाज़े करें, क्लियर करें कि ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं जब तक देख रहा हूँ, मेरी उम्र 24 साल है और मैं बचपन से देख रहा हूँ न्याज़ें हैं। और बुज़ुर्गों ने भी यही बताया कि पाकिस्तान बनने से पहले की ये आज़ादारी हो रही है। और बड़ी अच्छी आपने एक और बात की, अहले सुन्नत अहले तशरीह। इमाम हुसैन किसी फ़िरके के नहीं हैं, इमाम हुसैन इंसानियत के हैं, मुसलमानों के हैं, सबके मोहसिन हैं इमाम हुसैन। और यहाँ पर अहले सुन्नत अहले तशरीह देवबंदी, हालांकि गैर मुस्लिम, ये 7 चर्च है, वो सबीलें लगाते हैं और वो पैगाम देते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर मसलक के लिए, हर मज़हब के लिए, हर इंसान के लिए हैं। कभी ऐसा हुआ कि चूँकि यहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं, हर मसलक से जो दिन की मुनासबत है, यानी आपने गैर मुस्लिमों का नाम भी लिया, तो योम आशूर पर किसी तरह की कभी कोई बदमज़गी हुई? न्याज़ बेग के अंदर मैंने आपको बताया 24 साल के अंदर मैंने कभी भी नहीं देखा। ये 7 चर्च है, 10 मुहर्रम का जुलूस निकलता है, वो यहाँ पर आते हैं। और बुज़ुर्ग बताते हैं यहाँ पर हिंदुओं ने सबीलें लगाई हैं, यहाँ पर सिखों ने सबीलें लगाई हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप 12 रबीउल अव्वल को आएँ तो हम अहले तशरीह अहले सुन्नत के साथ मिलकर सबीलें लगाते हैं। 25 दिसंबर को हम क्रिश्चन के साथ मिलकर चीज़ें देते हैं। यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम है, यहाँ पर मोहब्बत की फ़िज़ा है। तो वो एक शेर किसी ने बड़ा अच्छा कह दिया था, ये किसने कह दिया कि तुम्हारी है करबला, ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। जैसे ही है वो इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये बचपन से जब हर बच्चा सुनता है तो उसके जहन में भी आता है। और जितनी भी स्टीरियोटाइप्स हैं वो शर पसंदी फैलाने के लिए हैं। असल में जो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ नज़र आती हैं वो अक्सर मुख्तलिफ हैं कि हम आपको दिखा भी सकें। तो जब लोगों में तकसीम की जाएगी और तरह तरह के खाने हैं, ये सिर्फ चावल ही नहीं है बल्कि मैंने सुना है कि फ़ास्ट फूड भी यहाँ पर फ़ास्ट फूड और हर तरह की न्याज़ें होती हैं। ये आप एक दफ़ा इस पर कीजिएगा और इसी तरह ये देंगे हम। इसके अंदर किसी जानवर का मुंह नहीं जाएगा क्योंकि जानवर गोश्त नहीं खाते हैं। जो गलत नज़रिया कायम किया है, ये पहले घोड़े को खिलाते हैं फिर लोगों को खिलाते हैं। ये आप देखें इसी तरह ये न्याज लोग खाएंगे। और ये अभी 5 मुहर्रम को पैदल काफ़िले बीबी पाक दामन गए हैं, वहाँ पर फास्ट फूड, शवारमा, पिज़्ज़ा, बर्गर, सब तरह की न्याज़ें थी। तो ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर लोग खर्च कर रहे हैं क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम बुलंद किया है। मज़हबी हमआहंगी की एक बेहतरीन मिसाल देखने को मिलती है। इंसानियत का जज्बा किस कदर है लोगों में, वो देखने को हमें मिलता है यौम आशूर पर भी। मुहर्रम की मुनासबत से मुख्तलिफ़ ज़ियारतें मुख्तलिफ़ इलाक़ों से निकाली जाती हैं। चूँकि अभी हम ठोकर न्याज़ बेग में मौजूद हैं, मोची दरवाज़े में सारे रिचुअल्स हमने आपको दिखाए। यहाँ पर अली असगर का झूला जो इस वक्त मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये भी ज़ियारत के तौर पर निकाला जाता है। इसके तारीख़ एतबार से क्या हैसियत है और ये क्यों निकाला जाता है, इसके लिए हमारे साथ सैयद सकलैन शाह मौजूद हैं। सर बताइएगा कि ये क्यों निकाला जाता है और कितना अरसा हो गया इसको? जी, ये शहज़ादा
अली असगर जनाब इमाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे फ़र्जंद थे जो करबला में शहीद हुए, उनकी याद में ये याद ताज़ा की जाती है। और जो भी बे औलाद होते हैं ये झूला में आते हैं और इसमें वो मन्नतें अपनी मांगते हैं और उनकी गोदें हरी भरी होती हैं। और ये ठोकर न्याज़ बेग में मलकों वाली इमाम बारगाह अमान ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ पे ये रात को इमाम बारगाह में बरामद हुआ और शहज़ादा अली असगर के जितने भी मानने वाले थे उन्होंने अपनी मन्नतें मानी। और इसमें ये है कि ये 90 साल से तकरीबन, इससे ज़्यादा होगा लेकिन जो हमारे इल्म में है वो 90 साल से ये झूला बरामद हो रहा है। ये न्याज़ में जी हर मुहर्रम में। और ये अज़ादारी न्याज़ बेग में बहुत ज़्यादा अज़ादारे हैं और जगह जगह पे इमाम बारगाह हैं और मुल्क के नामवर जो लोग आते हैं इधर, बाहर से भी अलामा उलमा आते हैं यहाँ। ये अब रख दिया जाता है जब ज़ियारत निकल जाती है जी, वो अपने रवायती रास्तों से होती है, फिर उसको जी फिर रख दिया जाता है। एक मखसूस जगह बनी हुई है, वहाँ पे हम रख देते हैं। फिर अगले मुहर्रम को भी ये निकले जब भी ज़रूरत हो, जब भी 10 मुहर्रम को फिर ये सारी ज़ियारतें बरामद की जाती हैं। ठीक है, ये वाली ये जब गुजर गया मतलब कि 6 मुहर्रम को ये निकला था झूला, ठीक है। और 10 मुहर्रम को फिर ये सारा बरामद होता है। 7 को जो निकलती है, 6 को निकलती है, ये फिर सबको सारा जुलूस इधर से जाता है और करबला में, करबला गाँव में शामिल जाकर इख्तिताम पसीर गाँव में शामिल नहीं जाता, ये आगे ठोकर वाली पे। जी, ये मरीदवाल के पास मेन पे ही है, मेन के ऊपर। जी जी। तो उसके बाद फिर अब नेक्स्ट मुहर्रम को ये जो तैयार किया जाता है, इसकी तैयारी में भी कोई ख़ास चीज़ें हैं? जैसे हम जुलझला की आज तैयारी हमने दिखाई, तो इसको कैसे तैयार करते हैं? 4 दिन लगते हैं इसकी तैयारी में? 4 दिन लगते हैं इसके तैयारी में। कैसे, क्या क्या करते हैं ब्रीफ? ये ब्रीकी का काम है। ये जो लगे होते हैं ना, ये घर में कोई नहीं लेके जाता। जो मनते वाली चीज़ें होती हैं ना, ये घर की तरफ नहीं लेके जाते। ये देखें ना, ये छोटी छोटी चीज़ें लगानी पड़ती है। अच्छा, हाँ, तो ये ऐसे ही इसको ना बनाया जाता है। ये ताज है मौला का। इसके अलावा ये हज़रत कासिम की मेहंदी की भी एक ज़ियारत निकाली जाती है, अगर थोड़ा सा आप मुझे इस पर बता सकें कि वो किस तरह? वो इधर नहीं बरामद होती, वो मतलब कि खसूसी सारे बने होते हैं इमाम बारगाह। मतलब कि इधर 6 मुहर्रम को निकली है भट्टियों वाले इमाम बारगाह, वो 4 मुहर्रम को निकलती है। और जो शहज़ादा अली कासिम की मेहंदी है वो निकलती है घोड़े शाह वाले इमाम बारगाह में। ठीक है, बड़े शाहों के इमाम बारगाह। जी। तो उसकी क्या तारीख़ के एतबार से, मतलब कब से चला आ रहा है ये? वो तकरीबन ये आप लोगों को आगे बताया उन्होंने कि ये 90 साल इस इमाम बारगाह में हो गए चल। लेकिन आगे जिस तरह तरीक़ी चल रहा है हमारे, मतलब कि मेरी तो 18 साल एज है, तो उसके हिसाब से मेरे आने से पहले बहुत पुराना। जैसे जैसे ये आगे मोमनियत फैलती जाती है, मसलन के मलक मोहम्मद असलम लंबरदार साहब हैं, उन्होंने इमाम बारगाह पे बहुत खर्च किया, अखराजात करते हैं। वो वहाँ पे भी रवायती जुलूस निकलते हैं। इमाम बारगाह में ज़ियारत भी बरामद होती है, झूला भी बरामद होता है। ये मेहंदी जनाब कासिम की हमारे मनसूबा इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के बेटे की है और करबला के ये शहदा में से हैं। ये वो शहदा में से हैं जिनके इमाम हुसैन बादशाह ने जिस्म के टुकड़े चुने। ये वो शहदा की मेहंदी है और ये हमारे में अहले तशरीह में बल्कि अहले सुन्नत में भी इस मेहंदी की बहुत वैल्यू है। जिसकी बच्चों की शादियाँ नहीं होती बेटियों की, वो लोग इनकी मन्नतें उठाते हैं, उससे उन्हें मौला उनके रंग लगाता है, मौला उनकी घर आबाद करते हैं। और ये हमारे न्याज़ बेग में 300 साल से पुराना हमारा लाइसेंस है और ये तब से बरामदगी हो रही है और 7 मुहर्रम से ही हो रही है। और ये हमारे शाम को अब 8 बजे बरामद होगी और सुबह 3 बजे से 4 बजे तक अपना पूरा रूट न्याज़ बेग का मुकम्मल करते हुए अपने बारगाह में वान हैदर में ही आके भी इख्तिताम पज़ीर हो।